सच है? हाँ, जल्दी जाइए और प्रिया को खतरे से बचाइए। प्रिया? 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 लगता है इसकी आवाज चली गई। अरे जाने दो ना आवाज को। थोबड़ा लटकाने से क्या फायदा? हर आती जाती लड़की का हाथ पकड़ लेता है। अब ऐसा करके अंदर जा और अंदर से चचकनी बंद करके कंबल लेकर सो जा, समझा? चल। और सुन, अगर कोई पूछे तो कहना कि तूने कल से इस घर से बाहर कदम रखा ही नहीं, समझा? जा जा। मालूम नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था। चौधरी! अरे प्रकाश बाबू, इतनी रात गए, पधारिए पधारिए। अरे ये सुधा बेटी को क्या हुआ? जबान हो तो बोलेगी ना, गूंगी हो गई है बेचारी। सुधा गूंगी हो गई? वो कैसे? बड़े भोले बनते हो चौधरी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे छोटू ने मेरी बहन पर क्या अत्याचार किया? बहाने से शमशान भूमि में इसे बुलाया, इसकी इज्जत लूटनी चाहिए, और इतना डराया धमकाया कि इसकी जबान चली गई। कलयुग है कलयुग। मेरा छोटू तो सुबह से घर में बीमार पड़ा है। बाहर निकालो साले को, टेढ़े को सीधा करना मुझे आता है। अरे तुम सब मेरे घर में आकर चिल्ला रहे हो। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा, खून का दबाव और लकवा तीनों एक साथ हो जाए? अरे तुम्हारा हार्ट फेल हो या तुम पर फालिज गिरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बेटे छोटू ने जो गंदी हरकत इस लड़की के साथ की है, उसका बदला उसे घर से घसीट कर सारे गांव को दिखाऊंगा। अरे राम राम राम, ये धर्मराज की नगरी है या शमशान घाट? अरे धर्मराज जैसे महान आदमी के गांव में ऐसा अत्याचार? कलयुग है कलयुग। अगर तुम्हें छोटू के खिलाफ कोई शिकायत है तो मैं कल उसे गर्दन से पकड़कर धर्मपीठ पर ले आऊंगा, वहीं उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही मुलाकात होगी। अगर तुमने सच को झूठ का रंग दिया, छोटू को कोई पट्टी बढ़ाई, तो फिर याद रखना धर्मपीठ की तलवार होगी और तुम्हारे बेटे की बलि। चलो।
धर्मराज जी, हम सब आपकी छत्र छाया में हैं, लेकिन चौधरी के बेटे छोटू ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहाने से मेरी बहन सुधा को शमशान भूमि में बुलाया, इसको डराया, धमकाया, इसकी इज्जत लूटनी चाहिए, और ये इतनी सहम गई कि इसकी जबान चली गई। अब तो ये अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। न्याय आपके हाथ में है। जी, तुम पर जो दोष लगाया गया है उसका उत्तर है तुम्हारे पास। श्रीमान, मेरा कोई दोष नहीं है। वो तलवार देखी है तुमने? उसने उन विदेशी पशुओं की गर्दनें उड़ाई हैं जिन्होंने इस नगर की स्त्रियों की लाज लूटी। और यदि इस नगर के किसी प्राणी ने भी वही पाप किया तो यह तलवार अपने स्थान से उछलकर उस चंडाल के रक्त से स्नान करेगी। चौधरी, यदि तुम्हारे बेटे ने अपराध मान लिया तो? धर्मराज जी, चौधरी खानदान की इज्जत और हैसियत को तो आप जानते ही हैं। ये चाहे तो आधा गांव खरीद सकते हैं। धर्मपीठ की तलवार धन दौलत नहीं देखती, केवल काट जानती है। श्रीमान, मेरा छोटू अपराधी नहीं। ये लड़की प्रिया और आपका छोटा भाई प्रकाश हमसे बैर रखते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं। ये गांव के लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछिए कि मेरे छोटू का चरित्र क्या है, उसका चाल चलन क्या है। कुछ दिन की बात है, दूसरे गांव की औरतें बस में तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। डाकू ने उन पर हमला किया तो मेरे छोटू ने अपनी जान पर खेलकर उनकी हिफाजत की, उनकी इज्जत बचाई। उसी तरह कल रात कुछ पापियों ने सुधा से छेड़खानी की, उसकी इज्जत पर हाथ डाला। तब भी मेरे छोटू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनका डटकर मुकाबला किया। देखिए देखिए, उसकी चोटों को देखिए, कलयुग है, आप लोग भी देखिए। चौधरी, मैंने तुम्हें कल रात भी खबरदार किया था कि अगर तुमने धर्मपीठ पर आकर अपने बेटे के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की तो धर्मपीठ तुम्हारी बलि ले लेगा। और याद है तुमने क्या कहा था? यही ना कि तुम्हारे बेटे छोटू ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। कलयुग है, कलयुग। सत्यवादी धर्मराज का भाई और इतना बड़ा झूठ। कब आए थे तुम मेरे घर? तब तुमने कहा था कि छोटू ने कोई पाप किया है। धर्मराज जी, जिस परम परमात्मा ने यह जगत नाटक रचाया है, उस नाटक का एक पात्र मैं भी हूं, जिसकी रक्षा आपको करनी है, आपको। सुधा, क्या छोटू ने तुम पर अत्याचार करने की चेष्टा की? छोटू, तुमने अपराध किया, सत्य को निर्भय होकर मान लो तो प्राण बच जाएंगे। बताओ, तुमने सुधा की लाज पर अत्याचार किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सत्य और झूठ का निर्णय करने के लिए गणेश जी की जो मूर्ति तुमने अपने गले में लटका रखी है, उसको हाथ में लेकर सौगंध खाओ। खाओ मेरे गणपति बाबा, ये रहे। भगवान कभी किसी पापी का साथ नहीं देते। जब तुमने सुधा पर अत्याचार किया तो वो तुम्हारे गले से निकलकर इस अबला के हाथ में आ गए और इतनी दूर धर्मपीठ तक चलकर एक निर्दोष कन्या का साक्षी बनकर आए हैं। छोटू पर लगाया आरोप वास्तव निकला। यदि किसी कुंवारी कन्या के शरीर पर एक पापी के हाथ का स्पर्श हो तो कौन उस कन्या से संबंध जोड़ेगा? उस अभागिन का सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस कारण छोटू को सुधा से विवाह करके उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो सदा के लिए सारे चौधरी परिवार को यह नगर छोड़ देना होगा। धर्मराज, ये अन्याय है, घोर अन्याय। मेरे निर्णय का पालन न किया गया तो फिर धर्मपीठ पर गड़ी हुई इस तलवार को अपना कर्तव्य निभाना होगा। अरे क्या खास फैसला किया है? कलयुग है और तुम लोग भी मुंह लटकाए खड़े रहे, फिर क्या टांग उठा के खड़े रहते। कपूत आपका बेटा है, धर्मराज जी ने सत्य का पक्ष लिया है। इतने बड़े अपराध की इतनी छोटी सजा चौधरी।
पुलिस कचहरी तक बात पहुंचती तो छोटू हवालात के अंदर होता। जेल के बदले बहू मिल गई चौधरी जी, मुबारक हो मुबारक। मैं बैंड बाजा लाता हूँ। नहीं तो तेरा बाजा बजा दूंगा। छोड़ू चलो। अरे ये क्या छोटू जी, आप जब भी मुझे देखते थे तो खुशी से गुब्बारे की तरह फूल जाते थे, आज क्यों रो रहे हैं? चमेली, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? चमेली, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी शादी? हाँ। ऐसी लड़की किसके घर पैदा हुई, कब जवान हुई जो तुम्हारे साथ शादी कर रही है? चमेली, वो अपने धर्मराज जी है ना, वो मेरी शादी एक लड़की के साथ करवा रहे हैं। तुम साथी को जानती हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये तो तुम्हारे गांव के धर्मराज जी तो है। लेकिन ये आज इस घर में क्यों जा रहे हैं? आज क्या, ये तो कई वर्षों से सुशीला के घर आते हैं। सुशीला के घर? हाँ। उसका और इनका क्या संबंध है? वही जैसे मेरा और तुम्हारा। क्या मतलब? हाँ हाँ, उन दोनों के बीच वही रिश्ता है जैसे हमारा और तुम्हारा। धर्मराज जी, नहीं छोड़ूंगा अब। कुछ सुना बहना? कौन सी नई बात है? मर्दों की जात ही ऐसी है, लेकिन बड़ों की बात है, हमें क्या लेना देना? ये जो तुम कह रहे हो ये सच है क्या? हाँ हाँ भाई, भगवान जैसे धर्मराज जी की एक रखेल भी है, रखेल भी है। ये क्या बकवास लगा रखी है? बकवास कहाँ कर रहा हूँ, ये तो जो लोगों से सुना है वही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई के शहर वाली सुशीला के साथ उल्टे सीधे संबंध है। क्या बोला तूने? मैं नहीं, चौधरी के बेटे छोटू ने छबेली नाम की बेसरा से सुना है। और तुम आग को हवा दे रहे हो। साफ साफ बोल छोटू, क्या ये बात सच है? पिताजी 16 आने सच है। सोच ले, अगर ये बात झूठ निकली तो धर्मराज अपनी तलवार के एक ही वार से हम दोनों की गर्दनें उड़ा देगा। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे पड़ोसियों ने भी बताया है। धर्मराज, अब आई मेरी बारी। मेरा पिंजरा और तू बटेर। अरे हमें अभी धर्मराज जी के घर जाकर उनकी इज्जत की पीपड़ी बजानी है। चलो ओ धर्मराज, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। धर्म, पंचायत के लोग अंदर आ जाओ, बाकी लोग यहीं ठहरो। हम आज धर्मराज का पोल खोलते हैं। आओ धर्मराज। माँ, कौन है ये मूर्ख जो पिताजी का नाम ऐसी अनादर से ले रहा है? अरे धर्मराज, बाहर निकलता है या नहीं? आ गए धर्मराज। अरे ये दीदे फाड़ कर क्यों देख रहे हो? इसलिए कि आज गांव के सारे आदमी मेरे साथ आए हैं, या ये सोच रहे हो कि धर्मपीठ की गद्दी अब तुम्हारे हाथ से जा रही है? अरे 100 दिन सुनार के तो 1 दिन लोहार का। अभी तक फूलों की खुशबू सूंघते आए हो, अब जहरीले कांटे चुभने की बारी आ गई है। चौधरी, कांटे से ज्यादा विष मैं तुम्हारी बात में देख रहा हूं आज। अवश्य अपने मन में कोई जहरीली चाल लेकर तुम मेरे द्वार पर आए हो। साफ साफ कहो जो कहना हो। धर्मराज जी, हमको आज तक विश्वास था कि आपसे बड़ा भलमानस कोई नहीं। हमने आपके मुख से निकले हुए हर शब्द को ऋषियों की वाणी समझा। हाँ, आज तक हम यही समझते आए कि आपकी छाया में हम सुरक्षित हैं। अरे सतयुग को भूल जाओ, कल युग में सब धुल गई इनकी मान मर्यादा। कहाँ के धर्मराज और कहाँ का धर्मपीठ, अब इनके फैसले को कौन मानेगा? और आपने जो मेरी और उस गूंगी लड़की की शादी का फैसला किया था वो भी गोल हो गया है। यही कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी पूछने आए हैं कि इनके चरित्र की चादर कितनी उजली है। और ऐसे चरित्रहीन आदमी की जो कथा संस्कृति की सुनाए और पुजारी हो वासना का। चौधरी, नैनों से ज्योति चली गई या मस्तक उलट गया है तुम्हारा? अरे धर्मराज जी, हमारी आंखें तो अब खुली हैं और मस्तक उल्टेगा तुम्हारा उस वक्त जब हमारी बात का जवाब दोगे। कहो, वो जो हमारे गांव के पास वाले शहर में बेसिवा सुशीला है, सुशीला, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? चोरी छिपे तुम बार बार वहां क्या लेने जाते हो? और उस वैश्या की संतान को अपनी संतान जैसा प्यार क्यों देते हो? और
फिर अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने छोटे भाई से छुपाकर हर महीने उसे नोटों की गड्ढे क्यों थमाते हो? धर्मराज जी, अगर मन साफ है तो बतलाइए ना। धर्मराज, आज तुम्हें अपनी पत्नी के सामने सुशीला से अपना नाजायज संबंध बताना पड़ेगा। ठहरो सावित्री, ठहरो। तुम्हारे पति का सुशीला नाम की उस स्त्री से क्या संबंध था, आज तुमको सुनना होगा। एक पत्नी व्रताति, एक पत्नी व्रतः, इसका अर्थ है कि विचार से, मुख से, अपने कर्म से अपनी एक ही ब्याहता स्त्री से प्रेम और उसकी आराधना करना। आज तक हमारा विश्वास रहा कि सकल संसार में, धरती पर, केवल हमारे इस नगर में धर्म और सत्य के पग स्थिर हैं। परंतु आप लोगों का आरोप है कि इस भूमि पर धर्म और कर्म दोनों का अंत हो गया है, और इसका कारण है इस नगर का धर्म अधिकारी, जिस मनुष्य को आज तक सारा नगर न्यायकारी मानता रहा, उसके आगे शीश निभाता रहा, उस पर तुम वासना और व्यभिचार का आरोप लगा रहे हो। निश्चय तुम लोगों में इतिहास, वेद और पुराणों का अभ्यास करने वाले माने हुए विद्वान हैं, और जब तुम सब मिलकर एक मंडली बनाकर मेरे चरित्र पर आक्रमण करने आए हो, तो मेरा भी कर्तव्य है कि सत्य का दर्पण तुम लोगों के सामने रखूं, ताकि तुम लोग उसे देखो और पहचानो कि कलंक मेरे चरित्र में है या तुम लोगों की भावना में। मुझे विश्वास है तुम्हें भूला न होगा वो दिन, वो समय, वो घड़ी जब विजयदशमी के त्योहार पर एक दुर्घटना हुई थी। हमें सूचना दी गई थी कि मंदिर से देवी के गले की स्वर्णमाला और अनेक आभूषण चोरी हो गए। पुजारी का कहना था कि मंदिर के रखवाले रामदास ने उस त्योहार के दिन मदिरा पान किया था और उसकी तरंग में मंदिर की चाबियों का ध्यान न रख सका, और उसी कारण मंदिर में चोरी हो गई। मंदिर का रखवाला रामदास हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि उसका कोई दोष नहीं, कोई उसे घायल करके देवी माता का हाथ उसके शरीर पर फेंक कर आलोप हो गया। हमने रामदास को सूर्योदय होने तक अपने आप को निर्दोष प्रमाणित करने का समय दिया, क्योंकि जिम्मेदारी उसी की थी। हमने उसे चेतावनी दी कि अगर वो अपराधी निकला तो ऐसे महापाप का उसे घोर दंड दिया जाएगा। सूर्य पूरब से उदय हुआ, लेकिन उस समय तक रामदास के जीवन का सूर्य अस्त हो चुका था। उसने आत्महत्या कर ली थी। धर्मराज जी, आपने मेरे पति की बात का विश्वास नहीं किया। वो कहता रहा वो निर्दोष है, पर आप नहीं माने। इस धरती के भगवान धर्मराज जी जब नहीं माने, तो वो परलोक के भगवान को सच बताने के लिए चला गया। तब हमें प्रतीत हुआ कि हमने जीवन में पहली बार अपने निर्णय के पग पर ठोकर खाई। जब हम गांव के निकट जा रहे थे, तो हमने मंदिर के पुजारी को देखा। धर्मराज जी, मैं हूँ वो पापी जिसने मंदिर से देवी की स्वर्णमाला और दूसरे आभूषण चोरी किए थे। अपना पाप निर्दोष रामदास के सर मर दिया, परंतु परमेश्वर ने नाग का रूप धारण करके मुझे मेरे पाप की सजा दे दी। धर्मराज जी, देवी माता की स्वर्णमाला और दूसरे आभूषण मैंने मंदिर के पिछवाड़े छुपा दिए थे। ये जानने के लिए कि निर्दोष रामदास की पत्नी सुशीला और उसके अनाथ बालक किस विरुद्ध अवस्था में होंगे, हम चिंतित उनके घर गए।
तब हमें पता चला कि वो सारा परिवार अपना नगर छोड़कर चला गया। हमारी अंतरात्मा ने आदेश दिया कि इस परिवार की सहायता करना अब हमारा धर्म है। हम नगर नगर उस परिवार को खोजते रहे। बड़ी कठिनाई से हमें अपने कर्तव्य में सफलता मिली और हमने देखा कि सुशीला और उसके बच्चे भूख प्यास के मारे बुरी हालत में हैं। उनके जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं था। उस दिन से उस परिवार का पालन पोषण, उन बच्चों की विद्या का प्रबंध हम आज तक करते आए हैं। अब तुम सबसे मेरा प्रश्न है कि अनाथ बच्चों पर दया करना, उनके आंसुओं को मुस्कान में बदलना, क्या यह अपराध है मेरा? एक अबला नारी की आत्मरक्षा करना ये पाप है मेरा? एक भाग्यहीन विधवा को हमने राखी बांधने का अधिकार दिया, क्या यह तुम्हारे समाज की दृष्टि में नीचता है? और अब तुम में से वो जो मेरी शुद्धता, मेरी मर्यादा, मेरी पदवी और मेरे चरित्र की परीक्षा करने आए हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ओहो, तुम्हारे भाषण में वो गरज है कि सुनने वालों के कान बहरे हो जाएं इस कलयुग में। मंदिर में स्वरमाला की चोरी सच, रामदास का आत्महत्या कर लेना सच, पुजारी का सांप के डसने से मर जाना सच, लेकिन इन सब बातों से ये साबित तो नहीं होता कि तुम्हारा और सुशीला का रिश्ता भाई बहन का है। हाँ, कामी शुताम पशुपति, मूर्ख, जिसके मन में वासना हो वो हर किसी को वासना के अधीन समझता है। आरोप आरोप ही रहेगा जब तक अपराधी उसे सिद्ध करके न दिखा दे। मैं सबूत दूंगी। जिन लोगों के दिल में खोट है वो सगी बहन को भी पतिता समझते हैं, और ऐसे कुछ महान लोग भी हैं जो पराई स्त्री को भी अपनी सगी बहन से ज्यादा मानते हैं। सुशीला! चौधरी, कभी तुमने किसी गरीब आदमी को एक फूटी कौड़ी भी दी है? नहीं। किसी के दुख दर्द पर आंसू बहाए हैं? नहीं। फिर तुम ऐसे महान परोपकारी और दयालु आदमी की महानता को कैसे जान सकते हो? मेरे पति की मौत इनके वजह से नहीं हुई, फिर भी इन्होंने मेरे और मेरे परिवार के पालन पोषण का बोझ कब से उठाया हुआ है। और बोलो और बोलो। अरे तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों का एतबार करने वाले हम नहीं। तुम्हारी ही पड़ोसन छबीली ने बताया था कि तुम्हारा और धर्मराज का अंदर अंदर का क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ सच क्या है। अरे छबीली, तुम यहाँ कैसे? मैं इसे यहाँ लाया हूँ। धर्मराज जी, इस कद के लंबे और अक्ल के छोटे छोटू ने मुझसे पूछा कि आपका और सुशीला का क्या संबंध है। मैंने कहा वही जो तुम्हारे और मेरे बीच में है। हाँ, ये हुई ना बात। जो रिश्ता मेरा तुम्हारा, वो रिश्ता इनका और सुशीला का। क्या खाक तुम्हारा मेरा रिश्ता है? जबानी छेड़खानी का महीना बांधा हुआ है। इसने मुझे आगे ये कहने का मौका ही नहीं दिया कि धर्मराज जी हर महीने सुशीला के घर भाई के नाते मदद करने के लिए पैसे देने आते हैं। चौधरी, न तुमने कभी दूर की सोची न समझी, हमें भी अपने साथ घसीट लिया। चौधरी, तुमने अपने बेटे की बातों में आकर और धरती पर बैठकर आकाश के चांद को ग्रहण लगाने की कोशिश की। अरे ओ अकल के कच्चे, डबो देना मेरी लुटिया। क्या हुआ? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। चल जा यहाँ से। अरे तेरी बातों में आकर मैंने धर्मराज जी का अपमान कर दिया। शास्त्री जी, भाजी, अभी भानी। धर्मराज जी, मैं नीच हूँ नीच। कहा मैं मिट्टी का ठीकरा, कहा आप गोवर्धन पर्वत। मैं आपके चरण धोकर चरण अमृत पीऊंगा। चौधरी, केवल सत्य को जाने बिना फिर कभी किसी पर आरोप न लगाना। हम तुम्हें क्षमा करते हैं इसलिए कि बात हमारी अपनी थी। यदि ऐसा भयंकर आरोप तुमने किसी और पर लगाया होता तो सदा के लिए तुम्हारे होंठ सी दिए जाते। धर्मराज जी, आपके पांव छूने से गंगा स्नान का पुण्य है। मेरे सारे पाप धुल गए। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने घर, चलो। चौधरी मुच्छक्कड़, तुमने अपने आंसुओं से मेरे पिता समान भाई के पांव धोकर अपने आप को सजा से बचा लिया, लेकिन फिर कभी गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें सीधे यमराज के पास पहुंचा दूंगा। सुनिए, ये लोग हमारे अटूट प्रेम में दरार डालने आए थे।
लेकिन जन्म जन्म तक मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा और आराधना स्थिर करके चले गए। भगवान करे हर जन्म में मुझे आपके चरणों की दासी बनने का गौरव मिले।